नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा हुई जय जयकार। इंसान का जन्म कहते हैं कि ऐसा जन्म है जिसके अंदर से ही सामाजिक जीवन का जन्म हुआ। राजनीतिक जीवन का जन्म भी मनुष्य ने दिया, धार्मिक जीवन को जन्म भी मनुष्य ने दिया। इंसान का जन्म हुआ तो उसने ही राजनीति को जन्म दिया, धर्म को जन्म दिया। साधु संत फकीर फरमाते हैं कि जो इंसान दरअसल असली में धार्मिक जीवन है जिसके पास, वो तो कोई करोड़ों में एक है, हजारों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। करोड़ों में कोई है जिसको असलियत में, सच्चाई में परमात्मा याद है, जिसको असलियत में वो नारायण जिसके दिल में बस रहा। देखो, कई लोग तो ऐसे हैं कि जो गुरु की गोद में बैठे हैं, जो गुरु शब्द ले लेते हैं, गुरु धारणा कर लेते हैं, गुरु की गोद में बैठे हैं, पर कहते हैं कि ना तो उन्हें गुरु की अजमत का पता है और ना ही गुरु के ज्ञान का। दुनिया के अवतारी महापुरुषों ने कहा है कि याद करो उसको, उस परमात्मा को याद करो। आखिर क्यों कहा है? क्यों कहा कि याद करो? क्योंकि याद किसको किया जाता है? जिसको इंसान भुला देता है। इसलिए संतों, महापुरुषों ने कहा है, फकीरों ने कहा है कि उसे याद करो। इंसान कभी भी परमात्मा से जुदा नहीं है, वो खुदा तुझसे जुदा नहीं है, पर इंसान ही है जो उसको भुला बैठता। भूल क्यों जाता है? क्योंकि समझ में नहीं आता। साईं लोक गुरु रहबर फकीर एक बात फरमाते हैं कि परमात्मा हर जगह पर है, लेकिन केवल दो जगह ऐसी है जहां वो कभी नहीं दिखता। आखिर कौन सी वो दो जगह है? तो संतों ने कहा, फकीरों ने कहा कि एक तो वो है याद, जहां वो नहीं है। दूसरा समझ में नहीं है कि एक तो इंसान उसे भुलाकर बैठा है, वो याद में नहीं, और दूसरा उसको कोई समझ ही नहीं सकता। परमात्मा को कौन समझ सकता है? उसके रंगों को, उसकी लीला को कौन समझ सकता है? तो एक वो समझ में नहीं है, दूसरा वो इंसानों की याद से लापता हो चुका है, याद भुला दी गई है, तभी तो कष्ट है। इसलिए गुरु रहबरों, संतों ने फरमाया है कि वो रब हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, बस इन्हीं दो जगहों पे नहीं है। ऐसी कोई नहीं जगह जहां परमात्मा नहीं है। पर फिर भी गुरु रहबरों ने फरमाया है कि समझ में नहीं आता कि वो याद में नहीं है। एक वो समझ में नहीं आता, दूसरा वो याद में नहीं। कहते हैं कि पशुओं की जिंदगी का ये हाल है कि उनको ना मां बहन की समझ है, ना ही उनको परिवार की समझ है, और इंसान की जिंदगी बताती है कि उनको निरंकार की समझ नहीं। इंसान की जिंदगी बताती है, उसके जीने का रंग ढंग बताता है कि उन्हें परमात्मा की समझ नहीं है। देखो, जिंदगी तो आई और गई, इंसान समझ नहीं सकता। पर कई साधु संत ऐसे हुए हैं, कई फकीर ऐसे हुए जो जन्म से ही समझदार थे, जन्म से ही उन्हें ज्ञान के साथ भेजा गया था। जिस तरह एक संत थे लाओ त्से, ये संत चाइना के संत थे। ये जन्म से ही ज्ञानी पैदा हुए थे, जन्म से ही दूर दृष्टि लेके ये पैदा हुए थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। सो जो संत थे, ये जन्म से ही इन्होंने परमात्मा को पहचाना था। अब जिंदगी बताती है कि इंसान उसको भूल चुका है। आखिर कैसे पता चलता है? गुरु रहबर फरमाते हैं कि जो होना है वो होके रहेगा। जो इंसान परमात्मा को भूल चुका है
उसका कहते कैसे पता चलता है? तो गुरु रहबर संत फरमाते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, पर फिर भी वो इंसान भाग रहा है, ना जाने कहां भाग रहा है। और जो होना है वो लिखा है और वो होकर ही रहेगा, पर फिर भी इंसान चिंता में सारी जिंदगी निकाल लेता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। असल जीवन में तो वो समझदार है जो अपना कर्म करता है पर उसके बारे में सोचता कुछ नहीं है। तभी तो कहा है कि जो जानता है वो कोई करोड़ों में एक है, जो जन्म से ही ज्ञान लेकर जन्म लेता है। कहा जाता है कि लाओ से जन्म से ही जो ये फकीर थे ये ज्ञानी थे। अब जरा गौर कीजिए, एक इंसान है जो जीते जी ही समुद्र में डूब जाता है। जो इंसान है वो जीते जी समुद्र में डूब जाता है, पर मरा हुआ इंसान, मरे हुए इंसान की लाश जो है वो तैरती है। आखिर हैरानी की बात है, जरा गौर फरमाना। कहते हैं मरे हुए इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म, इंसान का शरीर भारी हो जाता है, पर फिर भी वो तैरता है, और जीता हुआ इंसान डूब जाता है। जरा गौर कीजिए, यहां इशारा किस तरफ कर रहे हैं संत? यहां इस बात से वो संत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इंसान क्यों डूबता है जिंदगी में? इंसान अपनी जिंदगी का संतुलन गवा बैठता है। लोभ, मोह इंसान का संतुलन है जो वो भटका देते हैं। डावाडोल हो जाती है इंसान की जिंदगी। इंसान अपनी बाउंड्री, सीमा से बड़ी हुई वासना के चक्कर में डूबता जाता है, और डूबे हुए इंसान की पहचान होती है कि उसका परमात्मा का सिमरन डूब गया होगा। वो परमात्मा के सिमरन को भूल गया होगा, वो नहीं करता होगा, उसे गुरु की कोई चाहत ही नहीं होगी। वो कहेगा, वो कहता फिरेगा, इंसान को कोई जरूरत नहीं गुरु की, कोई जरूरत नहीं मुर्शद की। वो ब्रह्म मुहूर्त को भूल चुका होगा। ब्रह्म मुहूर्त में कभी उसने वो वक्त उस कुल मालिक के लेखे नहीं लगाया होगा। उसकी दृष्टि हर चीज में धोखा खाएगी। डूबे हुए की यही पहचान है कि उसका जप और तप के साथ कोई नाता नहीं होगा। और जो इंसान अपने जीवन को बैलेंस करके चलता है, उसी को ही कमल का फूल बताया गया। वही कमल का फूल होता है जो जिंदगी को बैलेंस करके चलता है। जिस तरह पानी बढ़ेगा तो कमल कभी भी डूबता नहीं, वो ऊपर को उभरता है। और जो इंसान जिंदगी का बैलेंस बना लेते हैं वो फिर निर्लेप हो जाते हैं। जिस तरह कमल का फूल जल में डूबता नहीं, इसी तरह वो इस दुनिया रूपी जल में कभी डूबते नहीं। अगर पानी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे। जिस तरह कई लोग धन कमाने में डूबे हुए हैं, लेकिन जो बैलेंस करके चलेगा वो उस धन में कभी गर्क नहीं होगा, वो उस धन में कभी डूबेगा नहीं। वो धन कमाएगा लेकिन उसमें डूबेगा नहीं। इसी तरह कई लोग रूप रंग में डूबे हुए हैं, पर जो कमल के फूल की तरह होगा वो सब कुछ करेगा, दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया में रहते हुए वो अपने भीतर रहेगा। वो तभी कभी डूबेगा नहीं। वो सब कुछ संतुलित रखेगा, अपने प्रभु के नाम का आसरा लेगा और उसके नाम का आसरा लेके चलेगा। अरदास करेगा कि हे परमात्मा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ी रखना, इसलिए ताकि मेरी सुरती हमेशा तेरी तरफ लगी रहे। याद रखना, गाड़ी उठाकर किसी मंदिर मस्जिद में जाना, किसी दरबार में जाकर हाजिरी दे आना, वो एक अलग बात है। और गुरु रहबर मुर्शद परमात्मा भगवान की हजूरी में चले जाना, ये एक अलग बात है। हाजिरी क्या है? हाजिरी ये होती है कि इंसान बैठा है उसके द्वार पर, लेकिन ध्यान कहीं और है। हजूरी क्या है? जो उसकी लीला में गुम हो चुका है,
जो उसकी लीला में गुम हो चुका है, जो उसके नाम में गुम हो चुका है। इसीलिए उस परमात्मा से मांगा करो कि या खुदा, ए परवरदिगार, ए परमात्मा, ए ईश्वर, मेरी बाह पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, ताकि मेरी सुरती तेरे में लग जाए, मेरी सुरती तेरे में लग जाए। और जिसकी सुरती लग जाती है वो फिर कमल के जैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तैरता जाता है, कभी डूबता नहीं है। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।